नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, अफवाहों का बाजार फैलना, बरकत का खराब होना, बार बार लीवर में इन्फेक्शन, पैसों का बेवजह के कामों में व्यर्थ होना, आप सभी जानते हैं कि ये आमतौर पर किसी न किसी ग्रह के नेगेटिव होने की निशानी। अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है तो शनि, राहु, केतु इनको हम दोष देते हैं, लेकिन इसके पीछे किसी और ग्रह का काम, किसी और ग्रह के नेगेटिव होने के ये लक्षण होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके अलावा और कौन से ऐसे लक्षण हैं या कौन से ऐसे हमारे साथ होने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो कुदरत करवा रही है चाहे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम जान सकें कि हम अपनी लाइफ में आने वाली मुसीबत को कैसे समझ सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे बारे में गॉसिप होना शुरू हो जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपके खिलाफ लोग बातें बनाना शुरू कर दें तो वो आपके सक्सेस का मापदंड है, या यूं कहें कि जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, तभी आपके बारे में बातचीत होती है। वो एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेवजह की बदनामी, झूठी बातें, ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं आपके खिलाफ जो आपके करियर पर एक पूरा इम्पैक्ट डालती है। तो ये निशानी बृहस्पति के खराब होने की है। दोस्तों, जब हम अपने पितरों की अनदेखी करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को तवज्जो नहीं देते, उनकी बातों को हमेशा काटते हैं, उनके साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते, तो बृहस्पति खराब हो जाते हैं और उसका पहला इम्पैक्ट यही आता है कि आपके नाम को गलत ढंग से मार्केट में फैलाया जाता है, समाज में फैलाया जाता है, जो आपके करियर के लिए नेगेटिव होता है। दोस्तों, हमारा सोना बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और कई बार ऐसी बातें आपने सुनी होंगी कि सोना खोना भी अच्छा नहीं होता और सोना पाना भी अच्छा नहीं होता। तो ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। लेकिन ये जो निशानी है वो बृहस्पति खराब होने की है, लेकिन हमारा कौन सा ऐसा कर्म है जिसके कारण घर के अंदर ऐसी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब हम या हमारे परिवार में घर की महिलाएं या पुरुष भी नकली गोल्ड, रोल गोल्ड या पानी चढ़ा हुआ गोल्ड, ऐसी चीजों को पहनना शुरू कर देते हैं बजाय सोना या चांदी के आभूषणों के, दिखावे के लिए नकली ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू कर देते हैं और ये रूटीन में शुरू हो जाता है। कभी कभार शादी ब्याह के लिए तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आदतन ये शरीर पर डाल के ही रखना, इस तरह की जब प्रवृत्ति परिवार के सदस्यों में आनी शुरू हो जाती है तो इससे बृहस्पति खराब हो जाते हैं और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सोना या तो खो जाता है या गिरवी जाने की स्थिति में आ जाता है या बेचने वाले हालात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने घर में अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चे जैसे जैसे टीनेज में आ रहे हैं उनके बाल सफेद हो रहे हैं। छोटी उम्र में बाल का सफेद होना ये बृहस्पति के नेगेटिव होने की निशानी होता है, जिससे घर में बरकत नहीं आती, बच्चे माँ बाप के कहने पे नहीं रहते, घर में सब अपनी अपनी दिशा में चल रहे होते हैं, कोई आपस में तालमेल नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता। जब घर के अंदर टूटी हुई मूर्तियां हों, मूर्तियां पड़ी हैं और या भगवान की फोटो रखी हुई है, आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, उस पे जाले लग रहे हैं, खंडित मूर्ति, फटी हुई भगवानों की तस्वीरें, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बृहस्पति पे पड़ता है, बृहस्पति खराब हो जाता है और घर में छोटी उम्र से ही बच्चे अपने बृहस्पति को खराब पाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के असमय बाल या तो झड़ने लगते हैं या सफेद होने लगते हैं। घर परिवार में महिलाओं के भी बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये बृहस्पति इस तरह से खराबी दिखाता है। दोस्तों, अगर बच्चों में गलत आदतें पड़ जाए, जैसे वो चोरी करने लग जाए, झूठ बोलना शुरू कर दें या बात बात पर उनके मुंह से गालियां निकलने लग जाए, और वो केवल बच्चों की ही बात नहीं है, घर के बड़े बुजुर्गों में भी ऐसी चीजें आ जाएं कि वो गाली को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो ये भी बृहस्पति के खराब होने की निशानी। जब भी घर में धार्मिक पुस्तकें
या बड़े बुजुर्गों के खाते या उनकी किताबें इकट्ठी करके रखी हुई हैं जो यूज में नहीं आ रही हैं, जिन पर दीमक लग रही है, जिन पर जाल लग रहे हैं, जिन पर सिलन की स्मेल आनी शुरू हो चुकी है। आपने केवल उनकी याद में वो चीजें रखी हुई हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनसे ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हो, तो ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। और इस कारण से बच्चों में, घर परिवार के लोगों में ऐसी बुरी आदतें आनी शुरू हो जाती। दोस्तों, घर में टूटी हुई चारपाई या धार्मिक स्थानों से इकट्ठी करी हुई नारियल, चुनिया, ताबीज, भभूत, कोई माला जो धर्म के नाम पर आपने इकट्ठी करी हुई है, उनका कोई उपयोग नहीं है, उनको किसी ढंग से तरीके से आप नहीं रख रहे हैं, केवल उनको जमा कर करके आपने घर में रखा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट आपके बृहस्पति के नेगेटिव होने पर आता है। उसके कारण आपको, आपके परिवार वालों को लीवर से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत आती है, सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर होने लगता है। टूटी हुई चारपाई, टूटी हुई या इकट्ठी करी हुई मालाएं, सूखी हुई मालाएं, ये सब कुछ ज्यादा जमा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जो लोग चापलूसी के शिकार होते हैं, हमेशा अपनी तारीफ करने वाले लोग, उनको एक आध साथ में चाहिए होते हैं, हमेशा दूसरों के थोड़ा सा भी तारीफ करने पर एकदम फूल के गप्पा हो जाते हैं, ये भी बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। चापलूसों के अनुसार चलना, उनको परख ना पाना, ऐसी जब आदत किसी को पड़ जाती है तो ये बृहस्पति के खराब होने की निशानी होती है। इससे घर के जो बच्चे होते हैं, वो घर के परिवार वाले होते हैं, वो आपके ही दुश्मन से या आपके उसूलों के खिलाफ जो लोग चलते हैं उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं, या उनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, या उनके साथ अपना गठजोड़ कर लेते हैं। आप लोगों को वो त्याग देते हैं, आपके बातों से, आपके उसूलों से बिल्कुल विपरीत वो चल जाते हैं। कई बार अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी या कोई काम धंधा ऐसे लोगों के साथ कर लेते हैं जो आपको, आपके मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये बातें आप नोटिस कर सकते हैं और इनका कारण मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगर आप इनको अपनी लाइफ में ध्यान से देखें और जो घटनाएं, जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, उसके पीछे के रीजन को ढूंढने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, ये बातें रिलेट करती हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।